चलो क्वेश्चंस करते करते समझेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन पहले। बॉक्स है 5 kg का। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.6। आप फोर्स लगा रहे हो 100 न्यूटन का। एक्सेलरेशन कितना आएगा? जल्दी कैलकुलेट करके बताओ। तो सॉल्व करते हैं पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम। वेट कितना रहेगा? मैं रेड कलर से इधर ही बना रहा हूँ, ठीक है, अलग से नहीं बना। 50 न्यूटन होगा मास, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन भी 50 न्यूटन होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? तो 0.6 इंटू 50, 30 न्यूटन, है ना। आप लगा रहे हो 100 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना होगा? 100 - 30, 70 न्यूटन, है ना। है कि नहीं? ओ नो, माइनस नहीं किए। उस दिन वाले ही देखो ना। ये मूव किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। तो राइट साइड में कितना फोर्स लग रहा है? 100। और लेफ्ट साइड में कितना लग रहा है? फ्रिक्शन ऑपोजिट में लग रहा है ना, तो -30 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। आ रहा है समझ में? एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा ना। कितना हो जाएगा? 70 इज इक्वल टू 5 इंटू ए। तो ए कितना हो जाएगा? 14। आया समझ में? आया समझ में? एकदम इजी क्वेश्चन था। चलो हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। एकदम सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ। डब्बा रखा हुआ है 60 kg का। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2। आप इसको खींच रहे हो 400 न्यूटन के साथ। फाइंड एक्सेलरेशन। जल्दी। चलो, अगर इस बार गलत आया तो 600, 600। फ्रिक्शन आया 0.2 इंटू 600, कितना हो जाएगा? 120। तो आपका इक्वेशन क्या आ गया? 400 माइनस 120 इक्वल टू 60 इंटू 8। तो कितना आ गया? 280। ये कितना आ गया? 280/60। तो कितना आ जाएगा? 2 3 टू 14। दिस शुड बी 14 डिवाइडेड बाई 3 इज 4.6। कहाँ गड़बड़ किए थे सिद्धि? चलो और क्वेश्चन करते हैं। एक और नॉर्मल वाला दूं क्या? एक और नॉर्मल वाला करो। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस लाओ जल्द से जल्द। 25 किलो मास है, आपको निकालना है एक्सीलरेशन। आप लगा रहे हो इसमें 300 न्यूटन का फोर्स। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है
0.1। जल्दी कॉन्फिडेंटली करो, बहुत इजी क्वेश्चंस दे रहा हूं अभी तो, भी प्रॉपर क्वेश्चन में गई नहीं है। चलो देखें, 250, 250 फ्रिक्शन कितना आया, 0.1 इंटू 250, 25। तो आपका इक्वेशन कितना आया, इज इक्वल टू 25A। ये है ना सिद्दीक, क्या है क्या? 7 आ रहा है फिर तो। चलो अब की बार तो सही करो। 150 kg का बॉक्स है, यूं है 0.25। आप फोर्स लगा रहे हो 600 न्यूटन। फाइंड एक्सीलरेशन। ये हो गया 1500, ये हो गया 1500। 0.25 मतलब 375 ना। एफ आ गया आपका 375 न्यूटन। तो 600 माइनस 375 इज इक्वल टू 150 इंटू ए। कितना हो जाएगा, 225 बाई 150 इज इक्वल टू ए ना। तो 225 डिवाइडेड बाई 5, 1.5 आया। भगवान का लाख लाख शुक्र है, फाइनली आया आंसर। चलो इंक्लाइन प्लेन, थोड़ा क्या, मास है 20 किलो, एंगल है 30 डिग्री, फोर्स लगा रहे हो 100 न्यूटन। फाइंड एक्सीलरेशन। फ्रिक्शन अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूं मैं, बाद में फ्रिक्शन भी इंक्लूड करूंगा। फिर मैंने एफबीडी बनवाया था आप लोगों से, एमजी सीधा लगता है, इस डायरेक्शन में एमजी कॉस थीटा लगेगा है ना, और इस डायरेक्शन में एमजी साइन थीटा लगेगा। और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, एमजी कॉस थीटा का जस्ट उल्टा। यार यहाँ पे फ्रिक्शन मैंने नहीं दिया है तो नॉर्मल रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद सेम वही वैसे ही करना है। एमजी कितना आया, 200 आया। अच्छा 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 अच्छा, एमजी आ गया 200। कॉस 30 होता है √3/2, साइन 30 होता है हाफ। ओह वाह, देखते हैं, हो सकता है। एम जी कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 200 इंटू √3/2 है ना। 100 √3 हो जाएगा, 200 और 2 कट जाएंगे, 200 इंटू √3/2, कटा कटा 100। तो 100 √3 आ गया आपका ये।
और ये क्या आ जाएगा 200 इंटू हाफ 100, ये आ गया आपका 100। ओ यस, जीरो आ जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड कितना है 100 माइनस पीछे का कितना है वो भी 100 इज इक्वल टू 20 इंटू ए। तो 0 = 20 ए और ए इज इक्वल टू 0, मतलब एक्सीलरेट नहीं होगा। आया समझ में कि फोर्स बैलेंस हो जा रहा है। चलो एक और क्वेश्चन। अब मैं फ्रिक्शन भी इंक्लूड कर रहा हूं। इधर लगा रहे हो आप 600 न्यूटन और मास है आपका 200 केजी, एंगल है अभी भी 30 डिग्री। 600 नहीं, एक काम करो इसको और बढ़ा लो 1000 न्यूटन पर। और यहाँ पे फ्रिक्शन भी है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1। चलो अब करो, चलो mg कितना आ गया 2000, mg cos थीटा कितना आ गया 2000 इंटू √3/2, 1000 √3 है ना। 1000 √3 है ना, 2000 इंटू √3/2, cos 30 कितना होता है √3/2। 2000 इंटू √3/2 कितना आएगा 1000 √3 आएगा ना। mg साइन थीटा आया 1000, क्योंकि साइन 30 हाफ होता है। 2000 इंटू हाफ 1000 कितना आया। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, ये भी 1000 √3 होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा म्यू एन, मतलब 0.1 इंटू 1000 √3, 100 √3 हो जाएगा 173। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 100 √3 करोगे तो √3 का वैल्यू मैंने लिखाया था, याद है ना 1.73, तो 173 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स हो गया। 173 न्यूटन। ठीक है, अब क्या करोगे, क्या, हाँ ठीक है चलेगा ना 173। ठीक है, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स इतना हो गया। अब यहाँ पे आपका 1000 न्यूटन है, माइनस यहाँ पे कितना हो गया 1123 हो गया, 1000 प्लस 123 है ना। तो 1000 माइनस 123 इज इक्वल टू 200 इंटू ए आएगा। तो ये कितना -123 इज इक्वल टू 200 इंटू ए आ जाएगा। तो एक्सलेशन कितना आया -123/200, -123/200 कितना आ जाएगा 0.615, -0.615। माइनस क्यों आया, इसका मतलब क्या हुआ, जो बॉक्स है वो इस डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं, वो इस डायरेक्शन में फिसलने लगेगा नेगेटिव साइड में। हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना ना, माइनस आया मतलब वो नीचे जाने लगेगा। मतलब इट डजेंट डिपेंड कि आप स्टार्टिंग में कौन सा डायरेक्शन लेके कर रहे हो। डायरेक्शन अगर आपका गलत है, जैसे मैं सोचो मुझे लगा कि ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर तो गया नहीं, माइनस आ गया, मतलब क्या नीचे जाएगा। तो डायरेक्शन का टेंशन मत लो, कोई भी डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे आपका आंसर जिस डायरेक्शन में आना होगा उसी डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, आप लोग का आया था क्या, नहीं आया था।
चलो एक और क्वेश्चन। हाँ, आ जाएगा, चलो देखते हैं। 60 डिग्री एंगल है, इसका मास है 100 kg, फ्रिक्शन है 0.1, आप फोर्स लगा रहे हो 2000 न्यूटन। फाइंड एक्सीलरेशन। डाउट पहले क्लियर करो। देखो, कोई भी ट्रायंगल अगर होता है, मान लो ये ट्रायंगल है, रटने का नहीं है। ये अगर थीटा है, मैं अगर यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ ऐसे, विच इज 90 डिग्री, यही रहता है ना एक्सपोनेंट लेने का। तो ये अगर 90 है, ये अगर थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना, एंगल सम से। होगा कि नहीं? इतना है समझ में? अब इस ट्रायंगल में देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे कर दिया ये, अब मैं एक वर्टिकल बना दिया, ये है 90 माइनस थीटा, ये है 90, तो ये कितना हो जाएगा? सॉल्व करके देखो ना, कितना होगा? 90 90 180 कट गया, ये थीटा हो जाएगा, और थीटा वाला हमेशा कॉस थीटा रहता है। जिस डायरेक्शन में थीटा रहता है, उस डायरेक्शन में कंपोनेंट कॉस थीटा रहता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ये वाला जो डायरेक्शन में जो बन रहा है कंपोनेंट, दैट इज mg cos थीटा। आया समझ में कि mg वर्टिकली ऐसे लग रहा है ना, ये थीटा एंगल होता है, और ये हो जाएगा आपका कितना? mg साइन थीटा। आ रहा है समझ में? लिख लो। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? इसी का ऑपोजिट है ना, इक्वल एंड ऑपोजिट। नॉर्मल रिएक्शन ये भी एम जी कॉस थीटा जितना ही होता है, बस डायरेक्शन अलग रहता है। आए समझ में? चलो आप वापस चलते हैं इस क्वेश्चन में। कितना कितना आया? एम जी हो गया इसका 1000, एम जी कॉस थीटा कितना हो गया? कॉस 60 होता है हाफ, है ना? तो हाफ इंटू 1000 कितना हो जाएगा? 500। और एम जी साइन थीटा कितना हो गया? साइन 60 होता है √3/2। तो कितना? √3/2 इंटू 1000, 500। 500 √3 है ना? चलो तो ये हो गया 500 √3, प्लस उसके साथ फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया? 0.1 इंटू 500। इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा ना? तो 0.1 इंटू 500 कितना? 50। 50। तो आपका ओवरऑल फोर्स कितना हो गया? 500 √3 कितना होता है देख लो एक बार।
865। तो इस तरफ कितना हो गया? 865 प्लस 50, यही हुआ। कितना हो जाएगा ये? 905, 915, 915 ना। ये हो जाएगा आपका 915 पीछे के तरफ, और आगे की तरफ कितना? 2000। तो आपका इक्वेशन क्या हो गया? 2000 माइनस 915 इज इक्वल टू 100 इंटू ए होगा। कितना हो जाएगा ये? 1085 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू ए, 10.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आए क्या समझ में? कहाँ गड़बड़ हुआ? अरे तो वैल्यू ठीक से नहीं लगा रहे हो क्या? चलो एक और क्वेश्चन। 45 डिग्री, डब्बा रखा हुआ है 50 किलो का। यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूं मैं 1200 न्यूटन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2। फाइंड एक्सीलरेशन। गड़बड़ मत करो, सही आंसर लाओ। चलो 500 नीचे लग रहा है। cos 45 कितना होता है? 1/√2। तो 500/√2 इधर, और sin 45 भी 1/√2, तो 500/√2 इधर भी। फ्रिक्शन कितना लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन भी 500/√2, और म्यू के साथ अगर मल्टीप्लाई करूं 0.2 इंटू 500/√2 कितना हो जाएगा? 100/√2 हो जाएगा। ये 100 होता है ना, तो 100/√2। तो फ्रिक्शन भी 100/√2। अब टोटल कितना हो गया? 500/√2 और 100/√2 ऐड होके कितना हो गया? 600/√2 है ना। तो ये कितना हो गया? 1200 माइनस 500/√2 माइनस 100/√2 इक्वल टू 50 इंटू ए होगा। ये इक्वेशन आया था कि नहीं? पॉइंट में अगर कर दोगे तो 1200 माइनस 600/√2 कितना होता है? 600 डिवाइडेड बाई 1.414, 424.3। चलेगा चलेगा। इक्वल टू 50 ए। 1200 से 424.3 गया तो कितना होगा? 775.7 डिवाइडेड बाई 50, 15.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया क्या? ठीक है। आ, चलो बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करते हैं। टाटा बाय बाय।